जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी गाइस, आज की जो यूपी पुलिस की भर्ती से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह 35,000 से अधिक पदों पर। उसके वीडियो को आपने देखा ही होगा और हमें उम्मीद है गाइस कि आप उस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल थोड़ा गदगद ज़रूर हुआ होगा, आपके मन को थोड़ी शांति यानी खुशी ज़रूर होगी। क्योंकि गाइस कहीं न कहीं अच्छी अपडेट आने वाली है। 1 हफ्ते के अंदर कहीं न कहीं गाइस आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है भर्ती को लेकर के। और अभी तक गाइस ये जानकारी मिल रही थी कि 26,744 पदों पर ही भर्ती होगी। लेकिन अब उसमें 88 से 74 पोस्ट और जोड़ दी गई है। 74 या 14 कुछ था, ऐसे याद नहीं है। शायद 87 से 14 था। तो गाइस अगर उतनी पोस्ट जोड़ दी जाती है तो लगभग 35,458 तक की भर्ती हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के माना जाए तो 35,000 से अधिक पदों पर अब भर्ती आपकी होने वाली है और इसमें सिलेक्शन के अब ज़्यादा आपके चांस हैं। और मेरे प्यारे भाई, अब भर्ती बोर्ड ने ये तो पूर्ण रूप से क्लियर कर ही दिया है। और जब ये क्लियर हो चुका है कि इसमें वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो ये भी कंफर्म है कि वैकेंसी आने वाली है। मतलब इसी वीक यानी इसी सप्ताह में आपको गाइस कहीं न कहीं कोई ना कोई अच्छी अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगी। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जी तोड़ करके शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को मैंने बता ही रखा है कि सितंबर के लास्ट वीक या गाइस कहा जाए तो अक्टूबर तक आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। मैंने एक कमेंट देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने एक कमेंट देखा है, एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर इसका एग्ज़ाम जो है ये दिसंबर के पहले नहीं हो सकता, ये 100% मैं बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, बस यही गलती आपको आगे चल कर के पछताने के लिए विवश करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी से यही सोच रहे हैं कि दिसंबर के पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये निश्चित है कि आपका मन पढ़ाई करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा तैयारी करने में। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जैसे मान लो कि आपका एग्ज़ाम 15 दिन बाद है, आपको उस तरीके से जी तोड़ करके मेहनत करनी चाहिए। और वैसे भी गाइस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपको पता ही है कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है गाइस ये आपका बहुत जल्द होने वाला है। और कहीं न कहीं इसकी भी अपडेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस ज़रूर जारी होगी इसी सप्ताह या इसी के सेकंड वीक तक कोई ना कोई अच्छी अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगी, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड रेडियो ऑपरेटर हो। ठीक है? और भर्ती को संबंधित गाइस भर्ती को लेकर के तो अपडेट मिलेगी ही। आज गाइस एक अच्छी अपडेट मिली है यूपी विधानसभा में। जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है, उन्होंने गाइस ये जानकारी भी दे दी है। आपने देखा ही होगा, आज के न्यूज़पेपर में भी ये जानकारी प्रकाशित हो चुकी है। मैंने वीडियो बना रखी है, सुबह ही आपने देखा होगा, आई होप। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जीके के जहरीले प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में सीधे टपकेंगे यही क्वेश्चंस, यानी मैं ये गाइस पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस दिख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 25 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड या रेडियो ऑपरेटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जी की क्लास की। आप जा करके चेक कर सकते हैं, आपको वो गाइस हर एक क्लास क्रमानुसार मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई देखो, मैं आपको बता दूं गाइस कि ये क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस क्लास में आपके क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है एंड एक्सप्लेनेशन भी करना होगा। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय 20 सितंबर 2017 की फर्स्ट वाली का क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे गाइस, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? अब आपको गाइस अगर ये कहा जाए कि जो मतलब इतिहास है उसको स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसको स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये 3 भागों में स्रोतों के आधार पर गाइस प्राचीन इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका आंसर आपको बताना है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इसका आंसर आप सभी में तो बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी,
जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको गाइस 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे और इधर इस साइड में गाइस लेफ्ट साइड में आपको धर्म सुधार आंदोलन और राइट साइड में आपको गाइस उसके संस्थापक के नेम दिए गए हैं। उसके नीचे आपको कूट भाषा दी गई है। इसको मिलान करके आपको सही उत्तर चुनना है। देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। वेद समाज की स्थापना जो है गाइस जी केशव चंद्र सेन एंड के श्री धरलू नायडू के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड डी एंड फोर्थ सी। मतलब यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स में चुना जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय। हमारे फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के वृद्ध पुरुष कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन या कहा जाए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है या किसने प्रतिपादित किया था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी गाइस कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में टपकने के ज़्यादा चांस है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना या पर आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिए। देखो, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत जो है या किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये गाइस आपका आया है एसएससी सेक्शन ऑफ परीक्षा 2007 एंड एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे ये फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र जो है या किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे। ये तो सभी जानते हैं कि करेंगे या मरेंगे एक नारा जो है ये गांधी जी के द्वारा दिया गया। और ये कब दिया गया था अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगस्त 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मेरे प्यारे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 से शुरू हुआ और इसी समय गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे या करो या मरो का नारा जो है गाइस ये इन्होंने दिया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं गाइस, और अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़े शर्म की बात है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे और जो क्लास को लाइक नहीं किए मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। करो मरो का नारा किसने दिया मेरे प्यारे भाई? सभी जानते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये गाइस दो इजी क्वेश्चन आ गए थे और ये क्वेश्चन आने के चांस भी ना के बराबर है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएंगे, लेकिन ये ना के बराबर क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग जानते हैं सभी लोग ना, इसीलिए ये वही क्वेश्चन लेकर आते हैं कि जो आप गाइस बहुत ही मुश्किल में पढ़े हो वही क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई। देखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था गाइस, ये दिया था, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अब इसका आंसर आप सभी लगभग जानते होंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो गाइस जतिन दास हैं गाइस, ये लंबी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, यानी भूख हड़ताल के कारण गाइस इनकी मृत्यु हुई।
वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें एंड कल्पना दत्त की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त जो है गाइस ये अंग्रेजों से मुठभेड़ करते थे और अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए इन्होंने अपने आप को स्वयं गोली मार ली थी, क्योंकि ये सोचते रहते थे कि मैं अंग्रेजों के हाथे नहीं मरूंगा चाहे जो हो जाए। इन्होंने खुद अपने आप में गोली मार ली थी, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद एंड कल्पना दत्त जो है मेरे प्यारे भाई इन्होंने स्वयं गोली मार ली थी। और इसके अलावा जो गाइस राजगुरु हैं और जो भगत सिंह हैं और जो गाइस सुखदेव हैं, इनको इन तीनों लोगों को गाइस एक साथ फांसी दी गई थी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, परीक्षा गुरु हो गया। परीक्षा गुरु तो उस समय लिखा नहीं गया था, आप सभी जानते हैं, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। हालांकि ये कहा जाए तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु ही है, लेकिन उस समय गाइस ये नहीं था, ठीक है। इसके अलावा देखो मतलब ये गाइस कहा जाए तो था, लेकिन अगर कहा जाए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था तो ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा गुरु में इसको लेकर के कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। बात करें रंगभूमि, तो रंगभूमि भी गाइस इसमें नहीं हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया जिससे वंदे मातरम लिया गया, वो गाइस जो है ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी को लेकर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। दड़मी से हुआ गाइस, यहाँ पर जो आनंद मठ नोवेल है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? लगभग सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के चेक कर लेना। आपको टेलीग्राम पर जाकर के आप देख लेना, सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो टेस्ट लिए जाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब अपनी तैयारी को और जोरों पे कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार आपके लिए कहा जाए तो ये गोल्डन चांस है, फिर इतना सुनहरा मौका नहीं आने वाला है। 35 हज़ार भर्तियाँ आ रही हैं यूपी पुलिस में। अगर गाइस आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ लग जाओ, 35,000 भर्ती बहुत हो चुकी है। 34,999 किसी और की हो सकती है, लेकिन एक सीट इसमें आपकी होगी, ठीक है। तो आप गाइस पूरी जी जान शिद्दत के साथ लग जाओ, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। जिस दिन जिंदगी को समझ गए गुरु, ये अकेलापन जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहने का मतलब ये है गाइस कि आप अगर आज अकेले जी रहे हैं, या फिर कहा जाए मेरे भाई कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। मतलब गाइस अगर आपको आगे चल करके वर्दीधारी होना है, वर्दी पहनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आज आपको गाइस कठिनाई से गुजरना होगा, यानी आज आपको संघर्ष करना होगा। दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी, तभी आप आगे चल करके गाइस सिलेक्ट हो सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई है एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं, नए पत्ते नहीं उगते हैं, ठीक उसी प्रकार आप कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन में नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई आपके पास ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है, इसे आप अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दीजिए। आप आज की इस ऑफलाइन कमेंट में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि हर हाल में मैं इस बार वर्दी लूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार मैं वर्दी लेकर रहूँगा। ये आप कमेंट में गाइस अपने इस जज्बे को ज़रूर लिखिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया था कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1908 में हुई है अलीपुर बम मामला में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह जो है गाइस यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़रायली। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि नौजवान भारत सभा जो है यह किसने स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो नौजवान भारत सभा है ये किसने स्थापित की थी, याद रखना मेरे प्यारे भाई, 1926 में सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लगभग सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
माय फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला हरदयाल ने। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी लाला हरदयाल बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने कि यूएसए या फिर कहा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी का गाय संस्थापन है, ये किसने किया था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया, लैंग्वेज चेंज की गई। मैंने आपको बताया ना गाइस कि क्वेश्चन वही रहते हैं, बस केवल लैंग्वेज ही घुमाया फिराया जाता है ताकि आप घूम जाए, लेकिन घूमना नहीं है, दिमाग को स्थिर रखना है। देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गाइस सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का जो संस्थापना है या गाइस कहा जाए तो स्थापना है, ये किनके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल। अभी आपने ऊपर यही क्वेश्चन देखा मेरे प्यारे भाई, इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे ना, इन्होंने गदर आंदोलन चलाए थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस रीजनिंग मैथ को लेकर के, बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि मैथ की क्लास लीजिए, मैथ की क्लास लीजिए, और आप सभी जानते हैं टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे प्यारे भाई। मैंने बुक्स दे दी है और मैं क्यूज़ भी करवा देता हूँ मैथ की, आप देख लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर। और 2 दिन से क्यूज़ भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि किसी कारण से गाइस बहुत ही मतलब समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, तो जिसकी वजह से गाइस आपकी क्यूज़ भी नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपकी क्यूज़ मैं करवाऊँगा। ठीक है, मैथ की आज क्यूज़ आपकी करवा दूँगा। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैथ रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और मैं शुरू भी कर देता हूँ गाइस, बीच में अगर 1-2 दिन स्किप हो जाता है, क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता है। और हिंदी आपकी हो रही है, रीजनिंग भी हो रही है, साइंस भी आपकी हो रही है, आप देखते ही हैं, है ना। रीजनिंग मैथ बचा, रीजनिंग मैथ आप गाइस मैंने बुक भेज दी है टेलीग्राम पर, मैं क्यूज़ करवा देता हूँ। जो आपका डाउट है कमेंट में आप गाइस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको गाइस मैं हर संभव सवाल को हल करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो गाइस टाइम मिलेगा तो ऐसे मैं आपकी क्लास फिर से ले लूँगा। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलता है मैं क्लास ले लेता हूँ, इसीलिए गाइस उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हड़प नीति किसने अपनाई मेरे प्यारे भाई? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? कहने का मतलब ये आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। इन चारों में से गाइस कौन से ऐसे राज्य हैं जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? देखो, सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, इन सभी में गाइस हड़प नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन मेरे प्यारे भाई पंजाब का इससे कोई लेना देना नहीं था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्हें 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला, टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो टेलीग्राम तार है ये सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा कलकत्ता से लेकर के आगरा तक। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए आगरा से कलकत्ता या कलकत्ता से आगरा बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इजी क्वेश्चन है, सीपीओ में परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है, तो लगभग सभी जानते भी होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे भाई? सिराज गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये किन्हें कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है मेरे प्यारे भाई लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है और सभी जानते भी होंगे। देखो, सबसे पहले भारत में गाइस से कहा जाए तो 1853 में रेल शुरू हुई, और किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई जी। इसी के कारण गाइस भारतीय रेलवे का जनक जो है ये लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है ना। और ये शुरू कहाँ से कहाँ तक हुई थी गाइस? तो ये मुंबई से थाने के बीच शुरू हुई थी, मात्र 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो यहाँ पर आपका बम्बई या मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? एसएससी एमटीएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट आंसर दीजिए। देखो,
किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। ये तीनों के तीनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो स्वदेशी आंदोलन है, इसमें महात्मा गांधी ने अपना कोई भी नेतृत्व नहीं निभाया। यहाँ पर आप देख लो, गाइस, जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में के टाउन हॉल में गाइस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई, है ना। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन गाइस विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी कि जो गाइस बंगाल विभाजन ही प्रभावी हुआ था, तो किस दिन से? 16 अक्टूबर से, है ना। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था, क्योंकि उस दिन बंगाल विभाजन होता है, बंगाल गाइस बढ़ रहा था। और उसे गाइस कहा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया, ठीक है। उस दिन जिस दिन विभाजन हो रहा था, यानी कि किस दिन? तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया। लेकिन गाइस, जो यहाँ पर ये स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन जो है मेरे प्यारे भाई, इसका आंदोलन महात्मा गांधी ने बिल्कुल भी नहीं किया। ये टाउन हॉल में गाइस इसकी घोषणा की गई थी, किनके मतलब नेतृत्व में? तो लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्किश खलीफा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारी फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइस, आप अपने इस जज्बे को ज़रूर लिखिएगा कि मुझे इस बार हाल हाल में सिलेक्शन लेना है, चाहे जो भी हो जाए। ये आप गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट में कहना कि मुझे इस बार हर हाल में वर्दी लेना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और इमेजी भी लगा देना वर्दी वाली। तो गाइस देखो, इस प्रकार के कमेंट्स को देख करके हमारा भी मनोबल और बढ़ता है। आपके लिए गाइस मैं और भी मेहनत करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि गाइस मैं सोचता हूं कि बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मैं देखता हूं जब पढ़ने का आपका मन ही नहीं हो गाइस, जब आप इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो क्लास में, तो कुछ मतलब भी नहीं होता है ना। तो आप गाइस क्लास को शेयर कर दिया करो अपने मित्र तक। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लगता है मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में पसंद आई, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, और अपने जज्बे को जरूर लिखिएगा, वर्दी पाने के इस चाहत को जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।